हेलो एवरीवन और चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कुछ अलग कर रहे हैं। अपनी नॉर्मल डीप डाइव्स के बजाय हम मेडिकल एक्सीलेंस का ग्लोबल टूर करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम 2025 के लिए दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल्स को काउंट डाउन कर रहे हैं। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, झुन्नो ये बहुत सीरियस लग रहा है और आप गलत नहीं हैं। लेकिन हेल्थ केयर अपनी सभी कम्प्लेक्सिटीज और सच कहूँ तो अपनी अक्सर आत्मा को कुचलने वाली ब्यूरोक्रेसी के बावजूद हमारी लाइफ की सबसे फंडामेंटली इम्पोर्टेंट चीजों में से एक है। ये वह सेफ्टी नेट है जिसकी हमें कभी उम्मीद नहीं होती, लेकिन जब इसकी जरूरत पड़ती है तो हम इसके लिए बहुत ग्रेटफुल होते हैं। जिन इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं वे सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं हैं जहां बीमार लोग जाते हैं, वे ह्यूमन प्रोग्रेस के इंजन हैं। ये वे जगहें हैं जहां सबसे ब्राइट माइंड्स उन बीमारियों से लड़ रहे हैं जो उम्मीद है फ्यूचर की मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में फुटनोट्स होंगी। ये सिर्फ फैंसी इक्विपमेंट या साफ सुथरे हॉलवे के बारे में नहीं है। यह इनोवेशन की एक एंडलेस खोज, पेशेंट केयर के प्रति एक गहरी कमिटमेंट और उस तरह की कोलैबोरेटिव स्पिरिट के बारे में है जो पॉसिबल की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाती है। इन हॉस्पिटल्स को मेडिकल वर्ल्ड की फॉर्मूला 1 टीम्स की तरह समझें, लगातार ट्रिकिंग, रिसर्चिंग और हम सभी के लिए एक हेल्दी फ्यूचर की ओर रेसिंग। तो चाहे आप एक मेडिकल प्रोफेशनल हैं, एक स्टूडेंट हैं या सिर्फ कोई ऐसे इंसान हो जिसे कभी कभी अपनी बाईं आंख में अजीब सी हरकत की चिंता होती है, और सच कहूँ तो हम सभी को होती है, यह लिस्ट इम्पोर्टेंट है। यह एक्सीलेंस का एक बेंचमार्क है, ह्यूमन इंजेन्युइटी का एक सेलिब्रेशन है और उन इनक्रेडिबल चीज़ों की याद दिलाता है जिन्हें हम हासिल कर सकते हैं जब हम अपने कलेक्टिव एफर्ट्स को हीलिंग पर फोकस करते हैं। तो फिल अप करें, शायद एक गिलास पानी ले लें। आखिर हाइड्रेशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम ग्लोबल हेल्थ केयर के एब्सोल्यूट टाइटन्स को डिस्कवर करने के लिए इस जर्नी पर निकल रहे हैं। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर एक सच्चा अमेरिकी जायंट है, एक ऐसी जगह जो हॉस्पिटल कम और रोचेस्टर, मिनेसोटा के एक भरोसेमंद, थोड़े बोरिंग अकाउंटेंट जैसी ज्यादा लगती है। मैं बात कर रहा हूँ बेशक मेयो क्लिनिक की। अब मेयो क्लिनिक को सबसे अच्छे हॉस्पिटलों की लिस्ट में डालना उतना ही सरप्राइजिंग है जितना ये जानना कि एक बिल्ली को धूप में झपकी लेना पसंद है। ये तो होना ही था। डिकेडियों से यह इंस्टीट्यूशन गोल्ड स्टैंडर्ड रहा है, हेल्थ केयर का टॉम हैंक्स, जिसे हर कोई रिस्पेक्ट करता है, जो लगातार एक्सेलेंट है और भरोसेमंद रूप से कॉम्पिटेंट है। आप मेयो क्लिनिक में फ्लैशी थिएट्रिक्स की उम्मीद नहीं करते, आप वहाँ रिजल्ट्स की उम्मीद करते हैं जो इतनी केयर के साथ दिए जाते हैं कि अपनी सिंप्लिसिटी में रेवोल्यूशनरी लगते हैं। उनकी पूरी फिलॉसफी एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बनी है जो डिसेप्टिवली सिंपल लगता है। मरीज की ज़रूरतें सबसे पहले आती हैं। हाँ, मुझे पता है हर हॉस्पिटल कहता है कि यह अक्सर एक सस्पिशियसली हैप्पी एल्डरली कपल की स्टॉक फोटो के बगल में एक पोस्टर पर छपा होता है, लेकिन मेयो में ये एक मार्केटिंग स्लोगन कम और एक गहरा कल्चरल मैंडेट ज़्यादा लगता है। उन्होंने इंटीग्रेटेड टीम बेस्ड अप्रोच की शुरुआत की, जहां अलग अलग फील्ड के स्पेशलिस्ट एक ही मरीज के केस पर कोलैबोरेट करते हैं। इसका मतलब है कि कार्डियोलॉजिस्ट असल में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से बात कर रहा है, जो मॉडर्न मेडिसिन की फ्रैगमेंटेड दुनिया में एक मिरेकल से कम नहीं है। ये ऐसा है जैसे आपके एनुअल चेकअप के लिए एवेंजर्स को असेंबल करना, बस इसमें केप्स कम और स्टेथोस्कोप ज़्यादा होते हैं। और पेशेंट एक्सपीरियंस पर यह लगातार फोकस ही उन्हें साल दर साल टॉप पर रखता है। वे समझते हैं कि हीलिंग सिर्फ सही दवा प्रिस्क्राइब करने या फ्लॉलेस सर्जरी करने के बारे में नहीं है। यह कम्युनिकेशन, डिग्निटी और व्यक्ति का इलाज करने के बारे में है, न कि सिर्फ बीमारी का। उन्होंने ह्यूमैनिटी को कम किए बिना वर्ल्ड क्लास मेडिकल केयर को स्केल अप करने में कामयाबी हासिल की है, जो एक अविश्वसनीय फीट है। एक ऐसे दौर में जहां हेल्थ केयर अक्सर ट्रांजैक्शनल और इम्पर्सनल लग सकता है, मेयो क्लिनिक मरीज को ब्रह्मांड के एब्सोल्यूट सेंटर में रखने की शक्ति का एक टेस्टिमोनियल बना हुआ है। यह एक मिडवेस्टर्न मार्वल है और फ्रैंकली हम सभी को उस सेंसिबल, कंपैशनेट एनर्जी की थोड़ी और जरूरत है। अगला, हम ओहियो के दिल में जाते हैं, एक ऐसा राज्य जो अंतरिक्ष यात्रियों, रॉक एंड रोल के लिए प्रसिद्ध है और जैसा कि पता चला है, धरती पर लगभग किसी भी अन्य की तुलना में वास्तविक दिलों को बेहतर ढंग से ठीक करने के लिए। क्लीवलैंड क्लिनिक में आपका स्वागत है। अगर मेयो क्लिनिक अमेरिकी दवा का स्थिर, भरोसेमंद आधार है, तो क्लीवलैंड क्लिनिक इसका साहसी, अभिनव चचेरा भाई है जो हमेशा गैरेज में कुछ नया कर रहा है। ये एक ऐसी जगह है जो सिर्फ दवा का अभ्यास नहीं करती है,
ये सक्रिय रूप से इसे फिर से बनाने की कोशिश करती है। उनके पास सबसे कठिन मामलों को लेने की प्रतिष्ठा है, जिन्हें अन्य अस्पताल शायद टाल सकते हैं, और वे इसे एक स्वैग के साथ करते हैं जो जबरदस्त उपलब्धियों के लंबे इतिहास से आता है। उनका दिल का प्रोग्राम सीधे शब्दों में कहें तो महान है। हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जिसने दुनिया की पहली सफल कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी की थी। ये सिर्फ एक मील का पत्थर नहीं है, ये फॉरवर्ड पास का आविष्कार करने के चिकित्सा समकक्ष है। इसने खेल को मौलिक रूप से बदल दिया, और उन्होंने तब से अपनी उपलब्धियों पर आराम नहीं किया है। वे न्यूनतम इन्वेसिव रोबोटिक सर्जरी, जटिल वाल्व मरम्मत और हृदय प्रत्यारोपण में सबसे आगे हैं। हृदय रोग के लिए क्लीवलैंड क्लिनिक जाना नासा में रॉकेट बनाने जैसा है। आप बस उन लोगों के हाथों में हैं जिन्होंने निर्देश पुस्तिका लिखने में मदद की और अब अगला अध्याय लिखने में व्यस्त हैं। लेकिन यह सिर्फ दिलों के बारे में नहीं है। उनकी शोध शाखा एक वास्तविक पावर हाउस है जो न्यूरोसाइंस से लेकर पाचन रोग तक कई विशिष्टताओं में खोजें कर रही है। उनका एक विशेष ध्यान प्रयोगशाला की खोजों को जल्द से जल्द रोगी के उपचार में बदलने पर है। इस प्रक्रिया को अक्सर बेंच टू बेडसाइड दवा कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि एक वैज्ञानिक का मंगलवार को आया शानदार विचार वास्तव में कुछ सालों बाद एक जीवन बचाने वाले क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा हो सकता है, बजाय इसके कि वह एक दशक तक एक मेडिकल जर्नल में पड़ा रहे। क्लीवलैंड क्लिनिक इस विचार का प्रमाण है कि बीमारी के खिलाफ सबसे अच्छा डिफेंस एक अथक और शानदार ढंग से किया गया हमला है। अपनी अगली जगह के लिए हम यूएस से निकलकर साउथ ईस्ट एशिया जा रहे हैं, एक ऐसे शहर में जो अपनी जबरदस्त एफिशिएंसी, साफ सुथरी सड़कों और एक ऐसे हॉस्पिटल के लिए जाना जाता है जो इन्हीं खासियतों को दिखाता है। मैं बात कर रहा हूँ सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल या SGH की। ये संस्था एक बहुत बड़ी टाइटन है, सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। ये सिंगापुर के पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और ये तकनीक और संगठन के ऐसे लेवल पर काम करता है जो सच में हैरान करने वाला है। अगर इस लिस्ट के दूसरे हॉस्पिटल मास्टर क्राफ्ट्समैन हैं, तो SGH एक हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो अच्छे हेल्थ आउटकम्स के लिए है, जो 24 घंटे अनबिलीवेबली प्रिसिजन के साथ चलता है। SGH को जो बात खास बनाती है वह है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का पेशेंट केयर के हर पहलू में शानदार इंटीग्रेशन। हम बात कर रहे हैं AI पावर्ड डायग्नोस्टिक्स की, जो स्कैन्स पर एब्नॉर्मैलिटीज को इंसान की आंखों से ज्यादा तेजी और सटीकता से पहचान सकते हैं। ऑटोमेटेड फार्मेसी सिस्टम्स की जो गलतियों को कम करने के लिए रोबोटिक प्रिसिजन से मेडिकेशनें देते हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स की, जो डॉक्टरों को पेशेंट की हिस्ट्री की पूरी जानकारी तुरंत दे देते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, यह टूल्स का स्मार्ट एप्लीकेशन है सेफ्टी बढ़ाने, एफिशिएंसी सुधारने और आखिर में बेहतर केयर देने के लिए। ये तब होता है जब आप वर्ल्ड क्लास मेडिकल एक्सपर्टीज को एक ऐसे देश के ऑर्गेनाइजेशनल जीनियस के साथ मिलाते हैं जिसने अपनी सड़कों को साफ रखने के लिए च्यूइंग गम पर बैन लगा दिया था। इसके अलावा इसकी रेपुटेशन ने इसे मेडिकल टूरिज्म और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का एक बड़ा हब बना दिया है। दुनिया भर से मरीज और डॉक्टर SGH में आते हैं ताकि वे कटिंग एज ट्रीटमेंट्स पा सकें या उनके बारे में सीख सकें। ये ग्लोबल आउटलुक लगातार सीखने और सुधारने का एक डायनामिक माहौल बनाता है। ये हॉस्पिटल मेडिकल नॉलेज का एक मेल्टिंग पॉट है, जहां जापान में डेवलप की गई कोई टेक्निक जर्मनी में डेवलप किए गए डायग्नोस्टिक टूल के साथ कंबाइन की जा सकती है। यह सब इंडोनेशिया के एक पेशेंट को फायदा पहुंचाने के लिए। सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल सिर्फ एक हॉस्पिटल से बढ़कर है। यह इस बात का एक चमकता हुआ उदाहरण है कि पब्लिक हेल्थ के प्रति कमिटमेंट और टेक्नोलॉजी को अपनाना एक वर्ल्ड लीडिंग इंस्टीट्यूशन कैसे बना सकता है। हमारी जर्नी अब यूरोप के दिल में ले जाती है, एक ऐसे शहर में जो हिस्ट्री, आर्ट और एक लगभग डराने वाली इंटेलेक्चुअल रिगर से भरा है। बर्लिन हमारे अगले हॉस्पिटल का घर है, एक ऐसी जगह जिसका नाम उसकी रेपुटेशन जितना ही जबरदस्त लगता है। चैरिटी यूनिवर्सिटैट्स मेडिसिन बर्लिन। चैरिटी सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एकेडमिक मेडिकल सेंटर है, यूरोप के सबसे बड़े सेंटर्स में से एक। यह हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी और फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन के मेडिकल फैकल्टीज के मर्जर का रिजल्ट है, जिसने एक रिसर्च और टीचिंग पावर हाउस बनाया है जो 300 सालों से मेडिसिन को शेप दे रहा है। ये एक ऐसी जगह है जहां हिस्ट्री और फ्यूचर सबसे प्रोडक्टिव तरीके से मिलते हैं। पेशेंट केयर और एकेडमिक रिसर्च का दोहरा मिशन ही चैरिटी को डिफाइन करता है। मेडिसिन या फिजियोलॉजी में आधे से ज्यादा जर्मन नोबेल प्राइज विनर्स ने यहाँ काम किया है, जो एक बहुत ही चौंकाने वाला स्टैटिस्टिक है। ये एक ऐसे कल्चर को दिखाता है
जो सिर्फ मौजूदा नॉलेज के आधार पर पेशेंट्स का इलाज नहीं करता, बल्कि नया नॉलेज बनाने के लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड है। जो डॉक्टर्स आपका इलाज कर रहे हैं, वे अक्सर वही लोग होते हैं जो इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहे होते हैं, जो आने वाले समय के ट्रीटमेंट्स को डिफाइन करेंगे। ये ऐसा है जैसे आपकी कार को उस इंसान ने ठीक किया हो जिसने इंजन डिजाइन किया था। इसमें एक खास कॉन्फिडेंस आता है ना? रिसर्च और टीचिंग का यह गहरा इंटीग्रेशन यह भी बताता है कि चैरिटी सबसे कॉम्प्लेक्स और रेयर बीमारियों से निपटने के लिए एक हॉटबेड है। वे टॉप टियर साइंटिस्ट्स और क्लिनिशियंस को अट्रैक्ट करते हैं जो इस चैलेंज और कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट की तरफ खींचे चले आते हैं। न्यूरोसाइंस, इम्यूनोलॉजी और इन्फेक्शियस डिसीजेस जैसे फील्ड्स में उनका काम वर्ल्ड रेनोन्ड है। ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस के दौरान दुनिया अक्सर चैरिटी के एक्सपर्ट्स से गाइडेंस और ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च के लिए उम्मीद करती है। ये जर्मन मॉडल की प्रेसिजन, इंटेलेक्चुअल डेप्थ और इस गहरे विश्वास का एक पावरफुल स्मारक है कि ठीक होने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सीखना कभी बंद न करें। हमारी आखिरी हॉस्पिटल के लिए हम वापस यूनाइटेड स्टेट्स चलते हैं, ईस्ट कोस्ट के एक शहर में और एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जिसका नाम मेडिकल एक्सीलेंस का दूसरा नाम है, बाल्टीमोर का जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल। सच कहूं तो आप हॉपकिंस का जिक्र किए बिना टॉप टियर मेडिसिन के बारे में बात ही नहीं कर सकते। ये ऐसा है जैसे आप माइकल जॉर्डन का नाम लिए बिना बास्केटबॉल पर चर्चा कर रहे हो। ये कोई सीरियस बातचीत नहीं है। एक सदी से भी ज्यादा समय से जॉन्स हॉपकिंस एक लीडर, एक ट्रेंडसेटर और कई मायनों में मॉडर्न अमेरिकन मेडिकल एजुकेशन और प्रैक्टिस का आर्किटेक्ट रहा है। उन्होंने सिर्फ गेम ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने गेम के रूल्स ही सेट कर दिए। जॉन्स हॉपकिंस की लेगेसी टीचिंग हॉस्पिटल के कॉन्सेप्ट पर बनी है, एक ऐसा मॉडल जिसे उन्होंने ही सबसे पहले अपनाया। ये आइडिया क्रांतिकारी था, पेशेंट केयर, रिसर्च और टीचिंग को एक ही छत के नीचे लाना। इससे रेजिडेंसी सिस्टम बना जो दुनिया भर में मेडिकल ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा है, जहां नए डॉक्टर्स एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स की निगरानी में अपना काम सीखते हैं। एजुकेशन के प्रति इस कमिटमेंट का मतलब है कि हॉस्पिटल हमेशा इंक्वायरी और डिस्कवरी की एनर्जी से भरा रहता है। हर केस एक पोटेंशियल लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। हर पेशेंट मेडिकल साइंस की प्रोग्रेस में एक पार्टनर है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे सिर्फ स्टैंडर्ड्स बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें लगातार ऊपर उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। सिकल सेल एनीमिया के लिए पहला इफेक्टिव ट्रीटमेंट डेवलप करने से लेकर सीपीआर और जेनेटिक मेडिसिन में पायनियरिंग करने तक हॉपकिंस से निकली इनोवेशंस की लिस्ट बस कमाल है। उन्होंने यूएस में पहले डेडिकेटेड पीडियाट्रिक और न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट्स बनाए, शुरुआत में ही स्पेशलाइजेशन के महत्व को पहचानते हुए। आज सिडनी की मेल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में कैंसर ट्रीटमेंट जैसे एरियाज में उनका काम और उनके विश्व प्रसिद्ध पब्लिक हेल्थ स्कूल ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी को शेप देना और अनगिनत जिंदगियां बचाना जारी रखे हुए हैं। जॉन्स हॉपकिंस सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, ये एक आइडिया है। ये वो आइडिया है कि मेडिसिन साइंटिफिक, कंपैशनेट और लगातार फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए। एक सच्चा टाइटन और हमारी लिस्ट का एक सही कंक्लूजन। तो बस यही थे 5 ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो सिर्फ बेड्स वाली बिल्डिंग्स से कहीं ज्यादा हैं। मेयो क्लिनिक के पेशेंट सेंट्रिक मॉडल से लेकर सिंगापुर जनरल की टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस तक, चैरिटी के रिसर्च इंजन से लेकर क्लीवलैंड और जॉन्स हॉपकिंस के पायोनियरिंग स्पिरिट तक, ये हॉस्पिटल्स दिखाते हैं कि इंसानियत क्या कुछ कर सकती है जब उसका ध्यान हीलिंग और डिस्कवरी पर हो। ये स्टैंडर्ड बेयरर्स हैं, ग्लोबल हेल्थ के तूफानी समंदर में लाइट हाउसेस की तरह, नए ट्रीटमेंट्स और बेहतर आउटकम्स की राह दिखाते हुए और सबके लिए एक हेल्थी फ्यूचर बनाते हुए, चाहे हम कहीं भी रहते हों। ये हॉस्पिटल्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये एक रिपल इफेक्ट बनाते हैं। क्लीवलैंड में रोबोटिक्स में हुआ कोई इनोवेशन मुंबई के किसी सर्जन की मदद कर सकता है। बाल्टीमोर में हुई कोई जेनेटिक डिस्कवरी बुएनोस आयर्स में किसी ट्रीटमेंट प्लान को इन्फॉर्म कर सकती है। ये ग्लोबल एसेट्स हैं, पूरे मेडिकल फील्ड को आगे बढ़ा रहे हैं। एक्सेलेंस, रिसर्च और अगली पीढ़ी के केयरगिवर्स को ट्रेन करने की उनकी कमिटमेंट हम सभी को फ़ायदा पहुंचाती है। हेल्थ और होप की एक ऐसी लेगेसी बनाते हुए जो उनकी दीवारों से बहुत दूर तक जाती है। ये हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए अभी भी ब्रिलियंट डेडिकेटेड लोग हैं जो टायरलेसली काम कर रहे हैं। लेकिन ये जाहिर है सिर्फ एक लिस्ट है। हेल्थ केयर में एक्सीलेंस हर दिन काउंटलेस जगहों पर होती है। तो अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आपके क्या विचार हैं?
क्या कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो आपको लगता है कि इस लिस्ट में होना चाहिए? शायद आप या आपके किसी लव्ड वन का इनमें से किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी और में कोई लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा हो। अपनी स्टोरीज और ओपिनियंस नीचे कमेंट्स में शेयर करें। हेल्थ केयर को ट्रूली ग्रेट क्या बनाता है, इस पर बातचीत जारी रखते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। सेफ रहें और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।